फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन है कि कॉसेक ए, बी कॉट ए, सी कॉस ए एंड डी साइन ए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसको कैसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस ए माइनस कॉट ए, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए। इसका मान क्या होगा? इसके मान की हमको जरूरत पड़ेगी, उसके मान को हमको बताना है। तो इसमें देखिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि कॉस ए के माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉस ए। तो इसमें ये कुछ फॉर्मूलाज हमको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। बट अदर फॉर्मूला भी होते हैं तो हम यहीं पर लिखे ले रहे हैं। जैसे कि इसी का ये दोनों क्या होता है उल्टा होते हैं। तो कहीं पर ये दिया साइन ए तो क्या लिखेंगे 1 अपान कॉसेक ए। तो इसी तरह जो है कॉसेक ए 1, तो सेक ए क्या होता है 1 अपान कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है 1 अपान सेक ए। एक दूसरे के उल्टा रिवर्स होते हैं। तो tan ए क्या होता है 1 अपान कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है 1 अपान tan ए। ये फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। दूसरा है कि tan ए क्या होता है tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए। बट यहाँ पर जो मेजर फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं? एक जो है हमारा ये यूज हो रहा है और दूसरा हमारा ये यूज हो रहा है। तो ये अदर फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कॉसेक ए की जगह पे 1 अपान साइन ए माइनस कॉट ए की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यहां पर देखेंगे साइन ए बेस क्या है सेम है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया। तो यहां पर देखिए कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे कि यहां पर हमको दिख रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक फॉर्मूला और जो यूज होगा यहाँ पर, जो हमको बहुत ज्यादा आगे चल के आएगा भी, कि a प्लस बी लिखा हो और कहीं पर a माइनस बी लिखा हो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, इसे भी याद होना चाहिए। तो जहां पर a प्लस बी या a माइनस बी लिखा होगा वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा साइन ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वह एक आइडेंटिटी है जो 3 आइडेंटिटीज मिलके एक आइडेंटिटी यूज यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। बट 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ही लिखे ले रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। इस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। बट अदर फॉर्मूले क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये फॉर्मूले हमको ये तीन मेजर फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कैसे यूज करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए। तो चाहे 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे तो वो कट जाएगा। बट चाहे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसको साइन कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो इस फॉर्मूले में क्या ले लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो वहां पर क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए एक ये और एक ये क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए। हमारा आंसर यही आया साइन ए।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर डी साइन ए हमारा करेक्ट। तो ये मेजर ये फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं तो ये आप सभी को याद होने चाहिए, और ये आइडेंटिटीज भी यहीं पर याद कर लो। जो आगे अब ये जब आगे क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम उसमें ये सब नहीं लिखेंगे, वहां पर डायरेक्टली हम लोग इन फॉर्मूलाज का यूज। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी 1। तो इसको देखेंगे, एक पासा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पासा कैसा है? एक पासा ले लेते हैं। पासा जो है कुछ इस टाइप का होगा, हमारे पास लूडो का पासा। इस पे जो है कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 ये घटनाएं हैं। अगर पासे को फेंकेंगे तो ये घटित हो सकती हैं। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? कुल घटनाएं इक्वल टू कितने हैं? इसी में से आएगा तो क्या हो गए? 6। अब विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या लिखेंगे तो जो मतलब अगर पासे को फेंकेंगे तो विषम संख्या कौन कौन सी आ सकती हैं? 1 3 और 5। तो विषम संख्या कितनी है? 1 3 और 5। तो ये विषम संख्याएं हैं 1 3 5 जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो विषम संख्याएं हो गई। तो कुल इनको क्या बोलेंगे? कुल ये क्या है? जो विषम संख्याएं आएंगी ये अनुकूल है। कुल अनुकूल घटनाएं। तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? 3 है। तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3 है। तो प्रायिकता क्या? प्रायिकता क्या? विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये विषम संख्या आने की प्रायिकता कुल अनुकूल घटनाएं, कुल अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी है? 3 है। और कुल घटनाएं कितनी है? 6 है। तो 3/6, तो 3 दूना 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इसको जो है 1/2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर बी 1/2 इज करेक्ट। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग निकालना है इसमें हमें। तो बारंबारता माध्यक वर्ग निकालने के लिए अगर कोई वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। वो कहां से निकाली जाती है? बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो ये कैसे निकाला जाएगा? जैसे संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये 3 है तो 3 को एट इट इज हम लोग नोट कर लेंगे। बस इस 3 में इसके आगे वाला नंबर ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा? 2 और 3 5 हो जाएगा। अब इस 5 में इसके आगे वाला ऐड कर देंगे, 5 5 10 हो जाएगा। इस 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस 14 में 1 जोड़ देंगे कितना रहेगा? 15। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट में जो नंबर आता है इसी को n कहते हैं। इसको बोलते हैं परीक्षणों की संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो n हमारा आ गया। तो n इक्वल टू 15 है तो हम लोग क्या निकालेंगे? n/2 निकालेंगे। तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? इसको 15 को 2 जगह पे डिवाइड करेंगे, 2 जगह पे बांटेंगे तो कितना रहेगा? 7.5। जो ये 7.5 आया है, हम इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि ये 7.5 से कौन सा नंबर जस्ट बड़ा है। देखिए क्या 7.5 से बड़ा है? नहीं। क्या 5 7.5 से बड़ा है? नहीं। क्या 10 बड़ा है? हाँ, जस्ट बड़ा है। तो इसी को हम मार्क कर लेंगे, इसी को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो जो ये वर्ग अंतराल है,
ये वर्ग अंतराल है, इसी को हम लोग कहते हैं माध्यक वर्ग। इसी को क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। इसी वर्ग अंतराल को हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। तो हमारा माध्यक वर्ग आया 10 से 15। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? आंसर सी। आंसर सी 10 से 15 इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर में जो हमको बहुलक वर्ग निकालना है, तो कि बहुलक वर्ग क्या होगा? जिसे वर्ग अंतराल दिया 0 से 7 एक बारंबारता दी है, और वर्ग अंतराल 7 से 14 12 दी है, 14 से 21 3 दिया है, 21 से 28 6 दिया है, और 28 से 35 2, और 35 से 42 4 दिया है। तो हम बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम वो वर्ग अंतराल देखेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग अंतराल 7 से 14, ये जो वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता कितनी दी है? 12 दी है, सबसे अधिक है। 7 से 14 वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी दी है? 12 दी है, तो यही सबसे ज्यादा है। तो इसी वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा होगा 7 से 14। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर डी, 7 से 14 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासा हमारा कैसे होता है कि पैसा हमारा कैसा होता है कि ये कुछ इस टाइप का होता है। इसके कितने फलक होंगे? टोटल 6 फलक होंगे, और 6 फलकों पे जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे पहले फलक पे ए, दूसरे फलक पे बी, तीसरे फलक पे सी, और चौथे फलक पे डी, और पांचवें फलक पे ई, और छठे फलक पे अगेन ए। तो जब इस पासे को फेंका जाता है तो ए के प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो जब ये पासे को फेंका जाएगा, इसी मत से कोई एक आएगा। कितनी घटनाएं दी हैं? 6 दी हैं। तो कुल घटनाएं कितनी हैं? कुल घटनाएं 6 हैं। अच्छा, ए के आने की प्रायिकता, तो कुल अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? कुल अनुकूल घटनाएं, मतलब कि हमको किसकी प्रायिकता निकालनी है? ए की। तो ये ए ही जब पासे को फेंका जाए, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, तो ये कितनी है? 2 है। कुल अनुकूल घटनाएं कितनी है? 2। तो ए के प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी? ए के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल अनुकूल घटनाएं, ये फॉर्मूला है, कुल अनुकूल घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं। तो कुल अनुकूल कितनी है? 2 हैं, और कुल घटनाएं कितनी है? 6। तो 2 तिया 6, तो कितना है आंसर हमारा? 1/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है? आंसर बी 1/3 करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि cot थीटा 8/15 है तो sin थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 15/8, ऑप्शन बी 8/17, ऑप्शन सी 15/17, और डी इक्वल टू 17/8 है। सो यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, cot थीटा इक्वल टू 8/15 है। 8/15 है, तो cot थीटा हमारा एक्टिव है। cot थीटा होता क्या दरअसल है, यहां पर हम लोग देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज का देखेंगे कि पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। ये याद रखिएगा सारे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, ये क्या होगा? अगर ये देखिए, ये अगर एंगल हम ले लेते हैं, ये क्या है? ये अगर थीटा ले लेंगे तो इसके थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार होता है। थीटा ये फिर आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण।
tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके करस्पॉन्डिंग इसी का उल्टा क्या होता है, हम लोग लिख लेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक, ये हमको 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर और क्वेश्चन इसमें केवल एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, उसको हम अभी देख लेंगे। बट इसको याद कैसे ले सकते हैं, बहुत लोग कैसे याद रखते हैं, लाल बटे कका, लाल अपॉन के, के ए। तो ये लाल बटे कटा, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, और के मतलब कर्ण। तो ये हमारा एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए कैसे इसको देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन है, ऊपर से हम अगर लिखेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार। बट नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। इस तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये हम इस तरह याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये क्वेश्चन में यूज हुआ है फॉर्मूला, ये यहां पर हम यूज करेंगे पहले इसको। तो क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये ऊपर क्या होगा आधार और नीचे क्या होगा लंब। तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हम मान लेंगे एज्यूम आधार हमारा 8 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आधार हमारा 8 और लंब कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार, आधार कितना दिया 8 स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 15 का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का कितना होता है 225। तो कर्ण का स्क्वायर 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये 289 किसका स्क्वायर लिखा है 17 का, तो 17 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो क्या जाएगा कर्ण इज इक्वल टू 17। कर्ण कितना आया हमारा 17 आ गया। हमको क्या निकालना था साइन थीटा, क्वेश्चन में देखा दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है यहां पर देखेंगे 15 और कर्ण कितना दिया है 17। तो साइन थीटा क्या है 15 बटे 17, यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर सी 15 बटे 17। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताना है कॉसेक 60 डिग्री का मान। तो देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है मान निकालने के लिए, ये एक सारणिक दी है, टेबल दिया है, इसको याद होना चाहिए। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरह शोन सारे कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। तो हमसे किसकी पूछा है, हमसे पूछा है कॉसेक, कॉसेक 60 डिग्री। तो ये कॉसेक 60 कैसे निकालेंगे, कॉसेक, कॉसेक कहां पर है हमारा यहाँ पर है, और 60 कहां पर है देखते हैं 1 2 3 4, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये 60 आया, तो यहां पर आ जाएंगे। तो कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। तो आया क्या 2/√3, ये हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आंसर
आंसर ए 2/√3 इज करेक्ट। तो अगर इसी टाइप का ये क्वेश्चन 2025 में आया है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर इस साल 2026 में आ सकते हैं, तो ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है कि cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का मान होगा, सरलतम मान बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसमें ये इसकी वैल्यू बतानी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये होता है, इन्हीं दो फार्मूले का यूज यहां पर हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो यहां पर देखिए क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग पहले लिखेंगे ये कॉसेक थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक थीटा स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। तो जब आपको ये भी पता है कि जब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो तो इसको ए अपॉन बी भी हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन सेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉसेक थीटा जो है इस 1 के साथ और साइन थीटा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला और देखे थे कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो जहां पर कॉस थीटा हो अपॉन साइन थीटा हो वहां पर हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो ये कॉट थीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि एचसीएफ ऑफ 35 और 49 इज 7 और एलसीएम ऑफ 35 और 49 होगा। तो एकदम सिंपल वे है कि कैसे इसको निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आइदर वो हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं कि एलसीएम निकालना। तो कैसे कर सकते हैं कि हमको पता है कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इजिकल टू क्या होता है, दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन दोनों को नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो अब हमको क्या दे रहा है कि एचसीएफ ऑफ 35 और 49 इंटू एलसीएम ऑफ 35 इंटू 49, ये किसके बराबर होगा, 35 इंटू 49 के बराबर होगा। इसमें दिया है कि एचसीएफ ऑफ 35 और 49 कितना दिया है, ये आपको दिया है कि कितना दिया है कि एचसीएफ ऑफ 35 एंड 49 इक्वल टू कितना दिया है, 7। तो ये 7 जहां पर एचसीएफ ऑफ 35 एंड 49 है वहां पर 7 रख देंगे। तो 7 इंटू एलसीएम ऑफ 35 एंड 49 इज इक्वल टू 35 इंटू 49। तो एलसीएम ऑफ 35 एंड 49 इक्वल टू कितना रहेगा, 35 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा, 5 इंटू 49 हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको 5 और 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रहेगा, 245। तो 245 हमारा आंसर इज करेक्ट। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 245। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, दो संख्याओं 306 और 657
657 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 306 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे होगा फैक्टराइजेशन इसका, पहले ये किससे, ये सम संख्या 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, एक यहां पर जाएगा, 2 पंची 10, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो ये कितना है, 3 पच्ची 15, 3 एक कम 3। अभी ये 51 है, 51 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 2 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा, क्योंकि ये 17 एक अभाज्य संख्या है। तो ये 657 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, बट ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो इसको देखेंगे 3 से कैसे कट जाएगा, 6 इनको डिजिटल सम करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। क्या ये 18 3 से कट जाएगा, यस 18 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 नवा 27। क्या अगेन ये 3 से कट जाएगा, हम अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 क्या 3 से कट जाएगा, यस, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिकी 9। अब ये क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये क्या है, 73 क्या है, 73 एक अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटेगी, केवल 73 से कटेगी। तो ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 306 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 17 एक बार। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसी तरह 657 को लिखेंगे, 657 कितनी, 3 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 73, तो ये 73 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ हमको, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम पावर, या इक्वल होके चलेगा, सबसे कम पावर। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657, तो कितना हो जाएगा, 3 है, तो 3 की पावर कितनी है, 2, और कोई कॉमन है नहीं, यही होगा, 3 त्रिकी 9। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है, आंसर बी इज करेक्ट। तो आंसर बी 9 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 तथा दूसरी संख्या होगी, मतलब एक एलसीएम और एचसीएफ हमको दिया है, उसमें से एक संख्या दी है, अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं वो संख्याएं कौन सी हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, वो ए और बी है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है और एलसीएम कितना दिया है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू आपको 168, और एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया है, कितना दिया है आपको 6 दिया है, और उसमें से एक संख्या 24 है। मान लेते ए और बी में से एक संख्या को हम मान लेते हैं कितनी है, 24 है। तो कह रहा दूसरी संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 126। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अगेन हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख सके हैं कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, इसी को यूज करेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया है, 168 इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना दिया, 6 दिया है। अब इसी में से एक नंबर को हमने मान लिया, ए को मान लिया 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू बी। तो हमको बी निकाल के आना है, बी इक्वल टू 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24। इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी इक्वल टू 42 आया। तो बी क्या आया, 42। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर बी 42। 12, दो बिंदु a कॉमा बी और b 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए √a² + b², ऑप्शन बी 2 √a² + b², ऑप्शन सी a + b एंड ऑप्शन डी इज 2।
तो इसमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक बिंदु दिया है a, b और दूसरा बिंदु हमारा क्या दिया है 2a, 2b। तो ये हमारा है, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, d है। ये क्या होगी? तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू x2 कितना दिया है 2a माइनस x1 कितना दिया है a, तो ये हो जाएगा प्लस y2 कितना दिया है 2b माइनस y1 कितना दिया है b, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू 2a में से a चला जाएगा, हमारा बचेगा a, तो a स्क्वायर प्लस 2b में से b चला जाएगा, कितना जाएगा b, तो b स्क्वायर। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? d इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आंसर ए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ इक्वल टू 12 और OQ इक्वल टू OQ 12 हो तो OQ की लंबाई होगी। ऑप्शन ए अंडर रूट 119, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12.5, ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। सो कैसे करेंगे? एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक वृत्त ले लेते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त पे जिसकी त्रिज्या इसकी कितनी है? त्रिज्या है आपकी 12, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है एक ये कोई बिंदु P है, यहां पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, कुछ इस तरह चली जाएगी। तो इस पे जो है कोई बिंदु एक क्यू ले लेंगे, यहां पर ये बिंदु क्या है, ये सेंटर है O, यहां से एक रेखा O और क्यू को हम मिला देंगे, ये इस तरह हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, PQ कितना है ये 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है OQ बताइए, OQ बताना हमको क्या होगा, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? हमें पता है कि कोई भी वृत्त हो, वृत्त पे कोई भी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा अगर खींच देते हैं, जो स्पर्श रेखा खींची गई जो वृत्त पर जिस बिंदु पर टच करती है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु और केंद्र को, ये क्या है केंद्र है, केंद्र को मिला देंगे, जो स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा OQ क्या है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण है, ये क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो गया। इसमें से कोई भी एक लंब और एक आधार मान लेंगे, क्योंकि ये डिसाइड करता है, अगर ये एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, ये एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, तो दूसरा आधार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा, OP मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस PQ मतलब 12 का स्क्वायर। तो कितना रहेगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये OQ का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25 और 144 कितना हो जाएगा 169, तो 169 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे OQ स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया OQ 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्या लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी 13 सेंटीमीटर भैया।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण B और कोण E बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, ऑप्शन बी AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ऑप्शन सी इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD, ऑप्शन डी AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको दे दें। मान ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है ABC, ठीक। दूसरा त्रिभुज है DEF, तो हम दूसरा एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां पर DEF। ये त्रिभुज है, कह रहा है कि कोण B इक्वल टू कोण E है, तो ये कोण B और कोण E हमारे क्या है, बराबर है। अब कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें देखिए एक कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइड SAS वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइड एंगल साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टीज लगेगी SAS। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज के एक कोण बराबर है तो उस कोण से जो एसोसिएटेड भुजाएं होंगी, ये उनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये BC है, तो BC डिवाइडेड बाई ये BC, इसके बराबर होता है ED, और ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई EF हो सकता है, बट इसी तरह का दूसरा भी ऑप्शन होगा, नहीं BC जो है ऐसा भी हो सकता है, BC डिवाइडेड बाई EF इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई इक्वल टू EF और AB डिवाइडेड बाई ED। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है BC का रेशियो ED के साथ और AB का रेशियो EF के साथ, या BC का रेशियो EF के साथ और AB का रेशियो ED के साथ, उसका क्या हो, बराबर हो, तो ये तब भी पर ये क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो इसमें हम लोग देखने को हमको मिल रहा है, चाहे AD, अच्छा ये एक चीज और है, चाहे ED लिखिए और चाहे DE लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिएगा कि AB अपॉन ED और BC अपॉन EF, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा क्या होगा, आंसर बी क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हमारा करेक्ट। ओके, चाहे ED लिखिए या DE लिखिए। ओके, तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी SAS प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब हमको ना दिया हो, चाहे BC का रेशियो ED के साथ भी हो सकता है और BC का रेशियो EF के साथ भी हो सकता है सिमिलरली, ठीक। इसके दो ऑप्शंस हो सकते थे, मतलब चाहे इससे आता चाहे इससे आता। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कोई एक वृत्त ले लीजिए, कोई एक हम वृत्त ले रहे हैं, ये वृत्त, इस पे एक जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का और विद 90 डिग्री से 90 डिग्री से एक त्रिज्यखंड काट लेंगे, एक स्लाइस काट लेंगे, तो कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, तो काट लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/60 इंटू आर कितना दिया है 7, आर की त्रिज्या कितनी दी है 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या, एक 7 से एक 7 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 चौको 300, 90 चौको 360, तो 1/4 इंटू 22 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4
2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो कितना रहेगा 11 सत्ते 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना रहेगा 11 सत्ते 77 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना रहेगा 11 2 तिया 6 1 17 हो जाएगा 2 8 16 एक बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 2 2 पंची 10 तो कितना रहेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? आंसर सी इज करेक्ट। तो आंसर सी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे कि शंकु के आकार का एक खिलौना है, मान लेते ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ये r इक्वल टू कितना दिया 4 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? तिरछी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, l मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या करा, ये शंकु एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोला कैसे होगा, ऐड कर देंगे। अर्धगोला कैसे होगा, कुछ इस तरह होगा, ये अर्धगोला होगा। ठीक, इसकी भी त्रिज्या कितनी है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या करा, ये जो शंकु है इसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये हम ये बनाएंगे, ये त्रिज्या r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये शंकु हम इस पे अध्यारोपित कर देंगे इसी तरह, कुछ ये इस तरह बनेगा। ठीक, ये तुरिया की ऊंचाई l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो ये बनेगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्या देखिए, ये वाला जो नीचे जो सरफेस दिख रहा है ये वाला, ये और ये एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसका जो है शंकु का पृष्ठ कितना होगा, शंकु का पृष्ठ कितना होता है, इसको a1 मान लेंगे तो a1 इक्वल टू पाई आर एल होता है। तो a1 इक्वल टू कितना रहेगा पाई आर एल, तो पाई इसी तरह रखेंगे इंटू आर कितना दिया है 4 इंटू एल कितना दिया है 12, तो ये कितना रहेगा 12 चक्को 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये a1 शंकु का पृष्ठ कितना आया जो है 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अर्धगोले का पृष्ठ कितना लिखेंगे, अर्धगोले का ये वाला जो पृष्ठ होगा ये कितना आएगा, अर्धगोले का पृष्ठ कितना होगा a2 मान लेते हैं, तो क्या होगा आधा। टोटल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बस आधे का क्या होगा, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 चक्कू 16, तो ये कितना 16 दूना 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अर्धगोले का आ गया, ये शंकु का आ गया। इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो ये पूरे इस खिलौने का आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। a1 कितना दिया है 48 पाई दिया है 48 पाई, प्लस a2 कितना दिया है 32 पाई, तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको ऐड कर देंगे तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आया। आंसर तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आंसर डी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। तो क्या दिया है x स्क्वायर प्लस
7x प्लस 12। इसके क्या निकालने हैं हमको? शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? शून्यांक जो है निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आएगा। 12 को ऐसे फैक्टराइज करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए। तो ये कौन से दो ही फैक्टर है, 4 और 7। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 12 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले हो गया? x कॉमन लेंगे तो ये क्या x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना रहेगा? x प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? x प्लस 4। क्या बचेगा यहाँ पर? x, यहाँ पर क्या बचेगा? 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना रहेगा? -4। एक तो आंसर ये। दूसरा है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही है? आंसर हमारा जो है ए इज करेक्ट। तो आंसर ए -4 -3। क्वेश्चन नंबर 18, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण 1 हो जाएगा। और क्या दिया? x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण 2। कह रहा कि इसके जो है x और y का मान निकालिए। तो कैसे करेंगे? इन दोनों को हम लोग विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है माइनस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ पर 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x इक्वल टू 8 समीकरण 1 या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर तो ये कितना जाएगा? 8 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू कितना जाएगा? 14 माइनस 8। तो y इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा? x इक्वल टू 8 आया और y इक्वल टू 6 आया। तो ये क्या है? y इक्वल टू 6 आया। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर सही है। बट इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? तो इसमें जैसे वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ क्विक रिवीजन में हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन पहला ए ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए क्या दिया है? x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू -6 ये दिया है। तो ये देखते हैं कि ये क्या सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई दोनों को जोड़िए, क्या ये 14 हो रहा है? तो देखिए 20 प्लस 20 -6 कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू 14। हाँ ये 14 आ रहा है। बट दूसरा देखिए x माइनस वाई, तो ये मतलब कि 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 20 माइनस प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। मतलब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन से भी चलते हैं। जैसे दूसरा ऑप्शन देख लीजिए इसी तरह कि x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 जो कि हमारा आंसर है। तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू 6। तो x प्लस y कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो 8 प्लस 6 कितना आ गया? देखो 14 आ गया। अब देखिए x माइनस वाई कितना आना चाहिए? 2। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 8 और माइनस y की वैल्यू 6 कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब ये इक्वेशन को ये जो x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ये हमारा ऑप्शन सही है। इसके अलावा और भी कोई और सी और डी को रखेंगे तो ऑप्शन हमारा नहीं सही आएगा।
वो गलत हो गया। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 के इक्वल टू 0 के मूल समान है। देखिए क्या दिया है, kx स्क्वायर प्लस 2√6 प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करें, इसके मूल समान है तो k का मान बताना है। तो क्या करेंगे, इसकी तुलना हम लोग किससे कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करा देंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का क्या है k, तो a इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। यहाँ पर x का कितना है b, यहाँ पर x का कितना है 2√6 से, तो b आ गया। यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म 3 है, तो ये हमारा आ गया। कहने का मतलब है मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर है तो क्या होता है, कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो यही डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है अगर मूल बराबर है तो यहां पर हम सारी वैल्यूज रखेंगे। तो क्या b की वैल्यू कितनी है, 2√6, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना दिया है k इंटू सी कितना दिया है 3 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 माइनस 4×3 के इक्वल टू 0। अब ये क्या, 6 चौक 24, 6 चौक 24 इक्वल टू, ये माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस का 12 के हो जाएगा, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 दूना 24, तो के इक्वल टू कितना आ गया 2। तो के की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आंसर सी करेक्ट है, 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, AP माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 का 7वां पद होगा। 4 ऑप्शन है, -8, 18, 8 और 6, क्या होगा वो देखेंगे। तो क्या दिया है AP, तो AP इक्वल टू कितना दिया है, -6 -4 और -2 डॉट डॉट डॉट। तो इसका कौन सा टर्म निकालना है, T7 हमको निकालना है। तो T7 जो है हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा एक फॉर्मूला है nth टर्म का, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है, n क्या है, यहां पर पहले यहां पर चलते हैं, n कितना है, n हमको 7वां पद निकालना है। a क्या है, प्रथम पद है, a क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब फर्स्ट है, तो क्या है यहां पर -6। सर्वांतर d क्या होता है, सर्वांतर d क्या है यहाँ पर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -4 -6, तो कितना हो जाएगा -4, ये माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो d क्या आया, 2 आया। तो हम nth टर्म निकालने के लिए T7 के लिए क्या लिखेंगे, T7 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है -6, तो -6 प्लस 7 - 1 इंटू डी कितना आएगा 2, तो कितना रहेगा -6 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो T7 कितना आया 6 आया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। तो आंसर D6 is correct।